वेकअप पीएमसी की सीरीज में आज हम न्यातीज सीरेनिटी एनक्लेव के पास खड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े बंगले हैं और आज हर एक बंगले की कीमत लोग बता रहे हैं 2.5-3 करोड़ से ज्यादा है। और यहाँ पर ऐसे कई सारी सोसाइटीज है। न्याती ग्रुप का काफी बड़ा काम है, लेकिन और भी काफी सारी सोसाइटीज हैं और यहाँ के लोगों ने पीएमसी को लेके जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं उसको लेके एक फोरम भी बनाया है, मोहम्मदवाड़ी उंडरी रेसिडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट फोरम। और उसी फोरम के कई सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि इनके अगर प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई जाए तो शाम तक वो लिस्ट खत्म ही नहीं होने वाली है। तो इनसे खुद पूछते हैं। आप यहाँ पे सबसे सीनियर एज वाइज मुझे लग रहे हैं, वैसे आप यंग हैं लेकिन सबसे 2004-5 से है यहाँ पे। और आपके क्या प्रॉब्लम्स है आपके? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी था वो वैसा ही रहा है। मतलब क्या? रोड्स कुछ नहीं बने, नहीं, सब प्राइवेट रोड्स है यहाँ पे। मतलब ये जहाँ हम खड़े हैं ये प्राइवेट रोड है? प्राइवेट तो रोड है। पीएमसी में तो आपका जो एरिया है आगमन हुआ 17 यानी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। वी आर पेइंग टैक्सेस। पीएमसी को टैक्स भर रहे हो? भर रहे हैं। जिसमें रोड का भी है, सब ड्रेनेज भी है। ड्रेनेज भी है। ड्रेनेज है कि नहीं है? नहीं है ड्रेनेज। व्यूअर्स, दिस रोड इज अ प्राइवेट रोड। पीएमसी हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड any of its bit. All whatever is done by the developer. ये जो भी बना It's by builder only, developer only. Builder ने करके दिया। What about drainage system? There's no drainage system. There's no water supply. We are So- buying tanker water. So bungalows worth 3 crores, 2.5 crores, but there is no water. No water. There is no water tank also. Nothing. We have to buy our own specific water from the tankers. So PMC, ये टैंकर वाला जो गेम है वो यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है और उसका रीजन ये है कि आपने इनसे टैक्स ले लिया है। ऐसे ये जो फोरम के लोग खड़े हैं इनका बोलना है टैक्स आप वसूल कर रहे हो लेकिन पानी आप नहीं दे रहे हो। ड्रेनेज के लिए इन लोगों को अपने बिल्डर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। ड्रेनेज को लेके आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ड्रेनेज का हर एक को एसटीपी दिया गया है, लेकिन एसटीपी का कोई कैपेसिटी कम है और रहने वाले ज्यादा हैं, तो उसके लिए भी अलग से आके हमको फाइन मारा जाता है 25-25 हजार। मतलब सपोर्ट करने की बजाय फाइन लेने में इनका ज्यादा फोकस है। वो उस पे भी होता है। और लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए पीएमसी ने अलग से ड्रेनेज लाइन या कोई फैसिलिटी अभी नहीं किया है। मैं यहाँ 2021 में आई रहने न्याती इथोस में, और मैं तब से ये कहानी सुन रही हूँ, पानी आ रहा है। आज तक नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आप क्या फेस कर रहे हैं यहाँ पे? Exactly the same. No water. Since how long you have been here? Same. Since 2005 we were here. 2005 से है, हाँ जी। जब ग्राम पंचायत थी। हाँ जी। और हमारे सोसाइटीज में क्या है, सेरेनिटी और इसमें हमको सेप्टिक टैंक दिया है। हमको ना एसटीपी दिया है ना कुछ दिया है। दोनों का मिलके जाता है सेप्टिक टैंक में, और हर साल 1 लाख रुपया कम से कम खर्चा होता है सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी का। नहीं, लेकिन पीएमसी में आप लोग 2017 में आ गए, हाँ जी। तो 8 साल में पीएमसी ने कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया Zero है। contribution, sir. In fact, it's become worse. It's become worse. Because the population has एक्चुअली increased. मैं पूछना चाहती हूँ, पीएमसी क्या होता है? व्हाट इज पीएमसी? फुल फॉर्म क्या है? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नहीं, दैट इज पुणे मिसिंग कॉर्पोरेशन। Mr. Commissioner of PMC, I think she has given a wonderful definition of PMC, and it's not a criticism. Please see the perspective, and the perspective is the kind of agony they are facing. I mean, the kind of support which was expected from your office, it had never been there, and that's the reason people are commenting like this now. Completely missing. आई डोंट नो वेयर टू सर्च, वेदर इस धरती पे ढूंढूं, आकाश में ढूंढूं, पाताल में ढूंढूं, कहाँ जाके लेकिन ढूंढूं? टैक्स पूरा चाहिए उनको। हाँ, बिल्कुल। आपने अगर टैक्स देने में थोड़ा लेट कर दिया तो फाइन आ जाए। पेनल्टी आता है, ये सब आ जाता है। टैंकर का कितना पैसा भर रहे हैं आप लोग? हमारा कम से कम मैं न्याती युवारा में रहता हूँ 2019 से। लेकिन आप भी टैंकर पे डिपेंडेंट है? अभी हम टैंकर पे डिपेंड है, और मंथली 5 लाख रुपीज वी आर पेइंग फॉर वाटर। आपके सोसाइटी से? या सोसाइटी से। पीएमसी के अंदर जब ये एरिया आया 2017 में, तो पीएमसी का काम है इनको बेसिक वाटर मुहैया कराना, लेकिन एज द लेडी राइटली सेड, पीएमसी इज मिसिंग। जब हम 2019 में इधर रहने को आए, हमको बताया गया डेवलपर से कि 2 साल में पानी आ जाएगा। अभी 5 साल हो गए, पानी नहीं, एंड इट इज अ कॉर्पोरेशन, सो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, अमेजिंग थिंग। सो ये एक बड़ा मजाक है लोगों के साथ। अच्छे घर में रहने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये खुद से जुगाड़ करके पानी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको टैक्स चाहिए पीएमसी, आपको टाइम पे टैक्स चाहिए, आपको उस पर पेनल्टी चाहिए।
लेकिन लोगों की जो बेसिक जरूरतें है ना, एक चीज मुझे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। एक चीज बोलना था कि ये अप्रूवल्स कंस्ट्रक्शन का क्या बेसिस पे देते हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपर ने बताया और उस बेसिस पे आप देते हो? अगर नहीं है तो क्या कोई नया भी डेवलपमेंट हो रहा है आपके एरिया में? यहाँ 3-4 हजार फ्लैट और बन रहे हैं, तो उन पे रोक लगाया जाए। So हम नहीं PMC, बोलते on कि what basis you are allowing this 4,000 new flats in this society, in this area? Unplanned अगर पानी नहीं development है, है ये, unplanned it's completely development. unplanned development. this is not required, because what are the existing people going to do? Why don't you file a complaint to PMC? Why don't you send a letter to PMC about it? We have done all that through Twitter and things like that. We have been the foundation. सोया हुआ है तो सोया हुआ है। सोया हुआ है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इधर रोड को। रात Street को light- विमेन सेफ्टी का भी इशू आता है। बेसिक चीज है पीएमसी की ओर से स्ट्रीट लाइट का होना, वो भी मिसिंग है। और क्या इशू है यहाँ पे? सर इधर एक और ड्रेनेज का है मेन। ड्रेनेज नहीं है। इनको पूछिए हाँ जी। से चेयरमैन। Hi. See, I am staying here. It's been now I think more than 11 years, and nothing is development has been taken place. यानी ग्राम It is the पंचायत में same- जैसा था आज तक वैसा ही है। exactly same, but we are paying more money than what we used to pay for Gram Panchayati. So you what- pay more money to ensure that you get nothing. No facilities. For what we are paying money, nobody knows. Then it's I would not call it as a penalty. I would not call it as a fine. कि आप पैसा तो ले रहे हो, दे कुछ भी नहीं रहे हो। I think I would request PMC Commissioner to give the money to us. We will show within a year how to lay pipelines in this area, how to make all the street lights light up in the night, how to put up the drainage lines. We'll show them in 1 year how to do that. Just give us the money. Wake up PMC. People are going to an extent of saying that they can better run this place better than you. So instead of collecting tax from them, you give them the authority to manage this situation. You guys have also discussed about electricity issue here, MSEB issue. What is the issue, sir? There is no change in the infrastructure, like what we have been given a transformer and thing. Till 15 today, साल पहले, 20 साल पहले 20 साल पहले। उसका ना फिल्ट्रेशन हो रहा है, ना ट्रांसफार्मर का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ना मेंटेनेंस हो रहा है। MSEB Pune, it's a big concern by And the voltage fluctuations are on a day-to-day, minute to minute basis. Mohammadwadi Undri people. So we are facing equipment losses. People have laptops getting damaged, music systems damaged, any electronic goods, TV, fridge. you can think of. MSEB, you need to pitch in and you need to address this issue. And you have raised the tariff. From April, you have raised the tariff sky high. So what is the sense? आपको जो कीमत है, जो फीस है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हर साल बढ़ा के चाहिए, लेकिन लोगों को फैसिलिटी आपके यहाँ से जीरो। जो इंस्ट्रूमेंट्स 20 साल पहले 15 साल पहले थे, आज भी वही इंस्ट्रूमेंट्स है और लोग आज भी वही फेस कर रहे हैं। maintenance नहीं है। Exactly. Sorry. MSEB का सेम इशू है। Same issue. There is no development. I am seeing these problems. It's been now more than 13 years. No extra facility what we are getting. And Mr. we are paying Pawar, more money. you are the chief engineer of MSEB. The residents of this location, Undri, Mohammadwadi, they have been following with MSEB for See, this. I am the chairman of the society near the Vinchaims. So the people are complaining just 2 days back, you know that this transformer was burning and so many electronic devices got damaged. And the people are complaining in our group what people are doing as a MC. But we are in the position we can just complain to the PMC because So we there are paying the complaints, taxes. but- But we are not able to solve the problem. But actually, Happened 2 nights ago. This is happened. so you can see a video. Now, when it comes to electricity part of it, I would say both PMC and MSEB both are responsible for this. So, what are your issues with reference to system here? Ethos, pressure. See, I think while we have been paying taxes, as a buyer, we have also paid a heavy amount to the government in terms of registration fee and all. Certainly. Right? And on the top of it, we pay PMC taxes. But what we get? We don't get sewage line, we don't get water, we don't get roads, we don't get any electricity connection in terms of street lights, right? What do we do as an AMC? So आपने जो बात उठाई, सभी लोग, मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग वही इशू उठा रहे हैं और हम लोग कई दिन से पीएमसी को लेके वेकअप पीएमसी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड। आप कर जो है, आपका टैक्स जो है, आप किस चीज का टैक्स ले रहे हो? आप रोड दे नहीं पा रहे हो, आप सैंक्शन प्लान के बेसिस पे जो बेसिक चीजें ड्रेनेज आप दे नहीं पा रहे हो, आप अच्छी फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो लाइटिंग को लेके चाहिए या जो वेस्टेज वाटर एसटीपी को लेके चाहिए वो दे नहीं पा रहे हो, तो पीएमसी किस लिए है? प्लीज वेक अप पीएमसी, इट्स अ हाई टाइम फॉर पुणे करनी हो या प्लीज। मेरा सवाल
इस राज्य के मुख्यमंत्री से है। मैं खुद उनके शहर से आती हूँ। मैं कलवा की रेजिडेंट थी पहले, शादी होने के बाद अलग अलग जगह पे रहकर अब पूना में सेटल हो गई हूँ। तो शिंदे जी नमस्कार, मला तुम्हाला विचारायचंय की आम्ही काय कोणत्या सावत्र आईची मुलं आहोत तो तुमचे, बाकी सगळं महाराष्ट्र तुमचं आहे, पुण्यातले हे उंदरीचे रहिवासी तुम्हाला का दिसत नाही? सगळ्यांनी आम्हाला बघून कान, नाक, डोळे आणि ब्रेन्स पण बंद करून घेतलेत. आमच्याकडे कधी लक्ष देणार? तुम्ही 2 वेळा गेल्या वर्षात आला तिथे, 2-3 वेळा, पण आम्हाला भेटलात नाही तुम्ही. रहिवाशांना भेटा, आम्हाला विचारा. आणि यावेळेस मी एक बाई म्हणून सांगते, आमच्याकडे वोट मागायचं नाही, आमच्याकडे तुमचं लक्ष नाहीये, मग आम्ही कशाला वोट द्यायचं? आम्ही बिग मेसेज टू सीएम एकनाथ शिंदे. My point is that while the existing residents are not getting basic amenities, Very basic. and you are approving a building 30 plus stories, right? What is the name of this building society जो बन रहा है? Esteban 2. It is न्याती एस्टेबान 2 को पीएमसी कैसे अप्रूव कर रहा है? बिग क्वेश्चन टू पीएमसी. right. So if you can't do it, if you can't provide basic amenities to the existing residents who have been here for the last 10 plus years, 20 years we are here. 20 years, right? Why? What is your basis to approve this upcoming new society? So why don't we believe? Why don't we believe? Because they are builders, they are powerful, they have money, and they can manage PMC. Yes, they can manage the government, they can manage the PMC. Why don't we believe that? ये सारे सवालों का जवाब पीएमसी शुड आंसर. बिल्डर के साथ में पीएमसी का ऐसा क्या प्यार है कि आप 4000 या 3000 जो भी नए फ्लैट्स बन रहे हैं उनको आप अप्रूव कर दे रहे हो, लेकिन इनको आज भी पानी के प्रॉब्लम है. डीपी प्लान कभी दे रहे हैं? डीपी प्लान पीएमसी का कब सैंक्शन हो रहा है? 2017 में ये एरिया पीएमसी में आया है, लेकिन रोड आज भी प्राइवेट ही है. इनको अपने प्रॉब्लम आज भी सोसाइटी के पैसे से, फॉर एग्जांपल पानी की फैसिलिटी, खुद सॉल्व करना पड़ता है. ये सारे सवालों का जवाब उम्मीद करेंगे पीएमसी जल्दी ही यहाँ के लोगों को देगा, और खासकर आपका क्षेत्रीय कार्यालय जो सो रहा है वो उठे और आके लोगों से बात करे. लोगों का यहाँ पर बताइए कैमरा, लोगों से बात करे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे. फॉर पुणे का न्यूज, टीकम शेखावत.